वेदांत जो आपको ज्ञान का आनंद देने में सहायता करे। धर्म शास्त्र का उपदेश। पुष्कर कहते हैं, मनु, विष्णु, याज्ञवल्क्य, हारीत, अत्रि, यम, अंगिरा, वशिष्ठ, दक्ष, संवर्त, शातातप, पराशर, आपस्तंभ, उष्णा, व्यास, कात्यायन, बृहस्पति, गौतम, शंख और लिखित, इन सब ने धर्म का जैसा उपदेश किया है वैसा ही मैं भी संक्षेप से कहूंगा। सुनो, ये धर्म भोग और मोक्ष देने वाला है। वैदिक कर्म दो प्रकार का है, एक प्रवृत्त और दूसरा निवृत्त। कामना युक्त कर्म को प्रवृत्त कर्म कहते हैं। ज्ञान पूर्वक निष्काम भाव से जो कर्म किया जाता है उसका नाम निवृत्त कर्म है। वेदाभ्यास, तप, ज्ञान, इंद्रिय संयम, अहिंसा तथा गुरु सेवा ये परम उत्तम कर्म निश्रेयस मोक्ष रूप कल्याण के साधक हैं। इन सब में भी आत्मज्ञान सबसे उत्तम बताया गया है। वे संपूर्ण विद्याओं में श्रेष्ठ है। उससे अमृतत्व की प्राप्ति होती है। संपूर्ण भूतों में आत्मा को और आत्मा में संपूर्ण भूतों को समान भाव से देखते हुए जो आत्मा का ही यजन आराधन करता है वह स्वराज्य अर्थात मोक्ष को प्राप्त होता है। आत्मज्ञान तथा शम मनोनिग्रह, इसके लिए सदा यत्नशील रहना चाहिए। ये सामर्थ्य या अधिकार द्विज मात्र को विशेषतः ब्राह्मण को प्राप्त है, जो वेद शास्त्र के अर्थ का तत्वज्ञ होकर जिस किसी भी आश्रम में निवास करता है वह इसी लोक में रहते हुए ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाता है। यदि नया अन्न तैयार हो गया हो तो श्रावण मास की पूर्णिमा को अथवा श्रवण नक्षत्र से युक्त दिन को अथवा हस्त नक्षत्र से युक्त श्रावण शुक्ला पंचमी को अपनी शाखा के अनुकूल प्रचलित गृह सूत्र की विधि के अनुसार वेदों का नियम पूर्वक अध्ययन प्रारंभ करे। यदि श्रावण मास में नई फसल तैयार न हो तो जब वह तैयार हो जाए तभी भाद्रपद मास में श्रवण नक्षत्र युक्त दिन को वेदों का उपाकर्म करे और उस समय से लेकर लगातार 4.5 मास तक वेदों का अध्ययन चालू रखे। फिर पौष मास में रोहिणी नक्षत्र के दिन अथवा अष्टका तिथि को नगर या गांव के बाहर जल के समीप अपने ग्रहोक्त विधान से वेद अध्ययन का उत्सर्ग त्याग करे। यदि भाद्रपद मास में वेद अध्ययन प्रारंभ किया गया हो तो माघ शुक्ला प्रतिपदा को उत्सर्जन करना चाहिए। ऐसा मनु का कथन है। शिष्य, ऋत्विज, गुरु और बंधुजन इनकी मृत्यु होने पर 3 दिन तक अध्ययन बंद रखना चाहिए। उपाकर्म, वेद अध्ययन का प्रारंभ और उत्सर्जन, अध्ययन की समाप्ति, जिस दिन हो उससे 3 दिन तक अध्ययन बंद रखना चाहिए। अपनी शाखा का अध्ययन करने वाले विद्वान की मृत्यु होने पर भी 3 दिनों तक अनअध्याय रखना चाहिए। संध्या काल में मेघ की गर्जना होने पर, आकाश में उत्पात सूचक शब्द होने पर, भूकंप और उल्कापात होने पर, मंत्र ब्राह्मणात्मक वेद की समाप्ति होने पर तथा आरण्य का अध्ययन करने पर 1 दिन और 1 रात अध्ययन बंद रखना चाहिए। पूर्णिमा, चतुर्दशी, अष्टमी तथा चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण के दिन भी 1 दिन रात का अनध्याय रखना उचित है। 2 ऋतुओं की संधि में आई हुई प्रतिपदा तिथि को तथा श्राद्ध भोजन एवं श्राद्ध का प्रतिग्रह स्वीकार करने पर भी 1 दिन रात अध्ययन बंद रखें। यदि स्वाध्याय करने वालों के बीच में कोई पशु, मेंढक, नेवला, कुत्ता, सर्प, बिलाव और चूहा आ जाए तो 1 दिन रात का अनध्याय होता है। जब इंद्रध्वज की पताका उतारी जाए उस दिन तथा जब इंद्रध्वज फहराया जाए उस दिन भी पूरे दिन रात का अनध्याय होना चाहिए। कुत्ता, सियार, गधा, उल्लू, सामगान, बांस तथा आर्त प्राणी का शब्द सुनाई देने पर अपवित्र वस्तु, मुर्दा, शूद्र, अंत्यज, शमशान और पतित मनुष्य, इनका सानिध्य होने पर, अशुभ ताराओं में बारंबार बिजली चमकने तथा बारंबार मेघ गर्जना होने पर तात्कालिक अनध्याय होता है। भोजन करके तथा गीले हाथ अध्ययन न करें। जल के भीतर आधी रात के समय अधिक आंधी चलने पर भी अध्ययन बंद कर देना चाहिए। धूल की वर्षा होने पर, दिशाओं में दाह होने पर,
दोनों संध्याओं के समय कुहासा पड़ने पर, चोर या राजा आदि का भय प्राप्त होने पर तत्काल स्वाध्याय बंद कर देना चाहिए। दौड़ते समय अध्ययन न करें। किसी प्राणी पर प्राण बाधा उपस्थित होने पर और अपने घर किसी श्रेष्ठ पुरुष के पधारने पर भी अनध्याय रखना उचित है। गधा, ऊंट, रथ आदि सवारी, हाथी, घोड़ा, नौका तथा वृक्ष आदि पर चढ़ने के समय और ऊसर या मरुभूमि में स्थित होकर भी अध्ययन बंद रखना चाहिए। इन 37 प्रकार के अनअध्यायों को तात्कालिक केवल उसी समय के लिए आवश्यक माना गया है। श्राद्ध कल्प का वर्णन। पुष्कर कहते हैं, परशुराम, अब मैं भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले श्राद्ध कल्प का वर्णन करता हूँ। सावधान होकर श्रवण कीजिए। श्राद्ध करता पुरुष मन और इंद्रियों को वश में रखकर पवित्र हो श्राद्ध से एक दिन पहले ब्राह्मणों को निमंत्रित करे। उन ब्राह्मणों को भी उसी समय से मन, वाणी, शरीर तथा क्रिया द्वारा पूर्ण संयमशील रहना चाहिए। श्राद्ध के दिन अपराह्न काल में आए हुए ब्राह्मणों का स्वागत पूर्वक पूजन करें। स्वयं हाथ में कुश की पवित्री धारण किए रहें। जब ब्राह्मण लोग आचमन कर लें तब उन्हें आसन पर बिठाएं। देव कार्य में अपनी शक्ति के अनुसार युग्म, 2, 4, 6 आदि संख्या वाले और श्राद्ध में अयुग्म 1, 3, 5 आदि संख्या वाले ब्राह्मणों को निमंत्रित करें। सब ओर से घिरे हुए गोबर आदि से लिपे पुते पवित्र स्थान में, जहां दक्षिण दिशा की ओर भूमि कुछ नीची हो, श्राद्ध करना चाहिए। वैश्वदेव श्राद्ध में 2 ब्राह्मणों को पूर्वाभिमुख बिठाएं और पितृ कार्य में 3 ब्राह्मणों को उत्तराभिमुख अथवा दोनों में एक ब्राह्मण को ही सम्मिलित करें। मातामहों के श्राद्ध में भी ऐसा ही करना चाहिए, अर्थात 2 वैश्वदेव श्राद्ध में और 3 मातामह आदि श्राद्ध में अथवा उभय पक्ष में एक ब्राह्मण रखें। वैश्वदेव श्राद्ध के लिए ब्राह्मण का हाथ धुलाने के निमित्त उसके हाथ में जल दें और आसन के लिए कुश दें। फिर ब्राह्मण से पूछें, मैं विश्व देवों का आवाहन करना चाहता हूँ। तब ब्राह्मण आज्ञा दे, आवाहन करो। इस प्रकार उनकी आज्ञा पाकर विश्व देवास आगत इत्यादि ऋचा पढ़कर विश्व देवों का आवाहन करें। तब ब्राह्मण के समीप की भूमि पर जौ बिखेरें। फिर पवित्री युक्त अर्घ्य पात्र में शन्नो देवी इस मंत्र से जल छोड़ें। यवोवसी इत्यादि से जौ डालें। फिर बिना मंत्र के ही गंध और पुष्प भी छोड़ दें। तत्पश्चात या दिव्या आपह इस मंत्र से अर्घ्य को अभिमंत्रित करके ब्राह्मण के हाथ में संकल्प पूर्वक अर्घ्य दें और कहें, अमुक श्राद्धे विश्व देवा इदम वो हस्तार्घ्यम नमः। यूं कहकर वे अर्घ्य जल कुश युक्त ब्राह्मण के हाथ में या कुशा पर गिरा दें। तत्पश्चात हाथ धोने के लिए जल देकर क्रमशः गंध, पुष्प, धूप, दीप तथा आच्छादन वस्त्र अर्पण करें। पुनः हस्त शुद्धि के लिए जल दें। विश्व देवों को जो कुछ भी देना हो वे सव्य भाव से उत्तराभिमुख होकर दें और पितरों को प्रत्येक वस्तु अपसव्य भाव से दक्षिणामुख होकर देनी चाहिए। वैश्वदेव कांड के अनंतर यज्ञोपवीत अवसव्य करके पिता आदि तीनों पितरों के लिए 3 द्विगुण भुग्न कुशों को उनके आसन के लिए अप्रदक्षिण क्रम से दें। फिर पूर्ववत ब्राह्मणों की आज्ञा लेकर उशंतस्त्वा इत्यादि मंत्र से पितरों का आवाहन करके आयंतु नः इत्यादि का जप करें। अपहता असुरा रक्षामसि वेदिशदे ये मंत्र पढ़कर सब ओर तिल बिखेरें। वैश्वदेव श्राद्ध में जो कार्य जौ से किया जाता है वही पितृ श्राद्ध में तिल से करना चाहिए। अर्घ्य आदि पूर्ववत करें। संस्त्रव ब्राह्मण के हाथ से चुए हुए जल पितृ पात्र में ग्रहण करके भूमि पर दक्षिणाग्र कुश रखकर उसके ऊपर उस पात्र को अधोमुख करके ढुलका दें और कहें, पितृभ्य स्थानमसि। फिर उसके ऊपर अर्घ्य पात्र और पवित्र आदि रखकर गंध, पुष्प, धूप, दीप आदि पितरों को निवेदित करें। इसके बाद अग्नौकरण कर्म करें। घी से तर किया हुआ अन्न लेकर ब्राह्मणों से पूछें, अग्नौ करिष्ये, मैं अग्नि में इसकी आहुति दूंगा।
तब ब्राह्मण इसके लिए आज्ञा दें। इस प्रकार आज्ञा लेकर पितृ यज्ञ की भांति उस अन्न की 2 आहुति दें। उस समय ये 2 मंत्र क्रमशः पढ़ें। अग्नये कव्य वाहनाय स्वाहा नमः, सोमाय पितृमते स्वाहा नमः। फिर होम शेष अन्न को एकाग्रचित्र होकर यथा प्राप्त पात्रों में, विशेषतः चांदी के पात्रों में परोसें। इस प्रकार अन्न परोसकर पृथ्वी ते पात्रम द्योर्पिधानम ब्राह्मणस्य मुखे इत्यादि मंत्र पढ़कर पात्र को अभिमंत्रित करें। फिर इदम विष्णु इत्यादि मंत्र का उच्चारण करके अन्न में ब्राह्मण के अंगूठे का स्पर्श कराएं। तदंतर तीनों व्याहृतियों सहित गायत्री मंत्र तथा मधुवाता इत्यादि 3 ऋचाओं का जप करें और ब्राह्मणों से कहें, आप सुख पूर्वक अन्न ग्रहण करें। फिर वे ब्राह्मण भी मौन होकर प्रसन्नता पूर्वक भोजन करें। उस समय यजमान क्रोध और उतावली को त्याग दे और जब तक ब्राह्मण लोग पूर्णतः तृप्त न हो जाएं, तब तक पूछ पूछ कर प्रिय अन्न और हविष्य उन्हें परोसता रहे। उस समय पूर्वोक्त मंत्रों का तथा पावमानी आदि ऋचाओं का जप या पाठ करते रहना चाहिए। तत्पश्चात अन्न लेकर ब्राह्मणों से पूछे, क्या आप पूर्ण तृप्त हो गए? ब्राह्मण कहें, हाँ, हम तृप्त हो गए। यजमान फिर पूछे, शेष अन्न का क्या किया जाए? ब्राह्मण कहें, इष्ट जनों के साथ भोजन करो। उनकी इस आज्ञा को बहुत अच्छा कहकर स्वीकार करें। फिर हाथ में लिए हुए अन्न को ब्राह्मणों के आगे उनकी जूठन के पास ही दक्षिणाग्र कुश भूमि पर रखकर उन कुशों पर तिल जल छोड़कर रख दें। उस समय अग्निदग्धाश्च ये इत्यादि मंत्र का पाठ करें। फिर ब्राह्मणों के हाथ में कुल्ला करने के लिए 1-1 बार जल दें। फिर पिंड के लिए तैयार किया हुआ सारा अन्न लेकर दक्षिणाभिमुख हो पितृ यज्ञ कल्प के अनुसार तिल सहित पिंडदान करें। इसी प्रकार मातामह आदि के लिए पिंड दें। फिर ब्राह्मणों के आचमनार्थ जल दें। तदंतर ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन कराएं और उनके हाथ में जल देकर उनसे प्रार्थना पूर्वक कहें, आप लोग अक्षयम अस्तु कहें। तब ब्राह्मण अक्षयम अस्तु बोलें। इसके बाद उन्हें यथाशक्ति दक्षिणा देकर कहें, अब मैं स्वधा वाचन कराऊंगा। ब्राह्मण कहें, स्वधा वाचन कराओ। इस प्रकार उनकी आज्ञा पाकर पितरों और मातामह आदि के लिए आप ये स्वधा वाचन करें, ऐसा कहें। तब ब्राह्मण बोले, अस्तु स्वधा। इसके अनंतर पृथ्वी पर जल सींचे और विश्व देवा प्रियंताम यूं कहें। ब्राह्मण भी इस वाक्य को दोहराएं, प्रियंताम विश्व देवा। तदंतर ब्राह्मणों की आज्ञा से श्राद्धकर्ता जप करें, मेरे दाता बढ़े, वेद और संतति बढ़े, हमारी श्रद्धा कम न हो और हमारे पास दान के लिए बहुत धन हो। ये कहकर ब्राह्मणों से नम्रता पूर्वक प्रिय वचन बोले और उन्हें प्रणाम करके विसर्जन करें। वाजे वाजे इत्यादि ऋचाओं को पढ़कर प्रसन्नता पूर्वक पितरों का विसर्जन करें। पहले पितरों का, फिर विश्व देवों का विसर्जन करना चाहिए। पहले जिस अर्घ्य पात्र में संस्त्रव का जल डाला गया था, उस पितृ पात्र को उतान करके ब्राह्मणों को विदा करना चाहिए। ग्राम की सीमा तक ब्राह्मणों के पीछे पीछे जाकर उनके कहने पर उनकी परिक्रमा करके लौटें और पितृ सेवित श्राद्धान को इष्ट जनों के साथ भोजन करें। उस रात्रि में यजमान और ब्राह्मण दोनों को ब्रह्मचारी रहना चाहिए। इसी प्रकार पुत्र जन्म और विवाह आदि वृद्धि के अवसरों पर प्रदक्षिणा व्रती से नांदी मुख पितरों का यजन करें। दही और बेर मिले हुए अन्न का पिंड दें और तिल से किए जाने वाले सब कार्य जौ से करें। एकोदिष्ट श्राद्ध बिना वैश्व देव के होता है। उसमें एक ही अर्घ्य पात्र तथा एक ही पवित्रक दिया जाता है। इसमें आवाहन और अग्नौकरण की क्रिया नहीं होती। सब कार्य जनेऊ को अपसव्य रखकर किए जाते हैं। अक्षयमस्तु के स्थान में उपतिष्ठ ताम का प्रयोग करें। वाजे वाजे इस मंत्र से ब्राह्मण का विसर्जन करते समय अभिरम्यताम कहें और ब्राह्मण लोग अभिरतः स्मः ऐसा उत्तर दें। सपिंडीकरण श्राद्ध में पूर्वोक्त विधि से अर्घ्य सिद्धि के लिए गंध, जल और तिल से युक्त 4 अर्घ्य पात्र तैयार करें।
इनमें से 3 तो पितरों के पात्र हैं और 1 प्रेत का पात्र होता है। इनमें प्रेत के पात्र का जल पितरों के पात्रों में डालें। उस समय ये समाना इत्यादि 2 मंत्रों का उच्चारण करें। शेष क्रिया पूर्ववत करें। ये सपिंडीकरण और एकोदिष्ट श्राद्ध माता के लिए भी करना चाहिए। जिसका सपिंडीकरण श्राद्ध वर्ष पूर्ण होने से पहले हो जाता है, उसके लिए 1 वर्ष तक ब्राह्मण को सानोदक कुंभदान देते रहना चाहिए। 1 वर्ष तक प्रति मास मृत्यु तिथि को एकोदिष्ट करना चाहिए। फिर प्रत्येक वर्ष में 1 बार शया तिथि को एकोदिष्ट करना उचित है। प्रथम एकोदिष्ट तो मरने के बाद 11वें दिन किया जाता है। सभी श्राद्धों में पिंडों को गाय, बकरे अथवा लेने की इच्छा वाले ब्राह्मण को दे देना चाहिए अथवा उन्हें अग्नि में या अगाध जल में डाल देना चाहिए। जब तक ब्राह्मण लोग भोजन करके वहां से उठ ना जाएं, तब तक उचित स्थान पर झाड़ू न लगाएं। श्राद्ध में हविष्यान के दान से 1 मास तक और खीर देने से 1 वर्ष तक पितरों की तृप्ति बनी रहती है। भाद्रपद कृष्णा त्रयोदशी को विशेषतः मघा नक्षत्र का योग होने पर जो कुछ पितरों के निमित्त दिया जाता है वह अक्षय होता है। 1 चतुर्दशी को छोड़कर प्रतिपदा से अमावस्या तक की 14 तिथियों में श्राद्ध दान करने वाला पुरुष क्रमशः इन 14 फलों को पाता है। रूपशील युक्त कन्या, बुद्धिमान तथा रूपवान दामाद, पशु, श्रेष्ठ पुत्र, द्यूत विजय, खेती में लाभ, व्यापार में लाभ, 2 खुर और 1 खुर वाले पशु, ब्रह्म तेज से संपन्न पुत्र, सुवर्ण, रजत, कुप्यक, त्रपु सीसा आदि, जातियों में श्रेष्ठता और संपूर्ण मनोरथ। जो लोग शस्त्र द्वारा मारे गए हों, उन्हीं के लिए उस चतुर्दशी तिथि को श्राद्ध प्रदान किया जाता है। स्वर्ग, संतान, ओज, शौर्य, क्षेत्र, बल, पुत्र, श्रेष्ठता, सौभाग्य, समृद्धि, प्रधानता, शुभ, प्रवर्त चक्रता, अप्रतिहत शासन, वाणिज्य आदि, निरोगता, यश, शोकहीनता, परम गति, धन, विद्या, चिकित्सा में सफलता, कुप्य, त्रपु सीसा आदि, गौ, बकरी, भेड़, अश्व तथा आयु, इन 27 प्रकार के काम्य पदार्थों को क्रमशः वही पाता है जो कृतिका से लेकर भरणी पर्यंत प्रत्येक नक्षत्र में विधि पूर्वक श्राद्ध करता है तथा आस्तिक, श्रद्धालु एवं मत मात्सर्य आदि दोषों से रहित होता है। वसु, रुद्र और आदित्य ये 3 प्रकार के पितर श्राद्ध के देवता हैं। ये श्राद्ध से संतुष्ट किए जाने पर मनुष्यों के पितरों को तृप्त करते हैं। जब पितर तृप्त होते हैं तब वे मनुष्यों को आयु, प्रजा, धन, विद्या, स्वर्ग, मोक्ष, सुख तथा राज्य प्रदान करते हैं।